अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक होंगे तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है। और ये कहानी है दो मियाँ बीवी एक घर में रहते होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने लगी है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एंजॉय करें, लाइक भी करें और देखते हैं यार, एक लाइक मार ही किया करो, कुछ नहीं होता। आपकी उंगली दर्द की तो मुझे बताना, मैं ज़िम्मेदार हूँ इसका, ठीक है? और यार इतने मेहनत करके वीडियो बनाती हैं, एक कम से कम एक छोटा सा लाइक तो बनता है, छोटी सी लाइक मार दिया करें। तो दिल करे तो फॉलो भी कर दें। इससे भी अच्छी अच्छी आपके लिए स्टोरीज बाकी वीडियोस वगैरह आपके लिए लाऊंगा इंशाल्लाह। जो होता रहेगा होगा, देखते हैं फिर। तो टाइम काफ़ी हो गया ना, मेरे ख्याल से आप भागने के चक्कर में होता है। चलो वीडियो शीडियो देखते हैं। तो लेकिन जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो रुको 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 रुको, बस जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ, रुको, मैं भागा नहीं। जयंत, मैंने खाना फिर से गर्म कर दिया है, चलो जल्दी से खा लो। बस एक मिनट में ये पेपर का काम खत्म कर लूँ। ठंडा हो जाएगा ना, जल्दी से खा लो। खत्म। अच्छा ठीक है, लेकिन ठंडा होने के पहले खा लेना, समझ में आया? मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। तुम सो जाओ, मैं खाना खा के फ्रिज में रख दूंगा ना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये अचानक हवा कहाँ से चलने लगी? इतनी रात के कौन है? क्या है? क्या चाहिए? यहाँ अंदर कैसे आ गए? तुम अभी कैसे गए हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जाओ, चलो भागो यहाँ से, भागो। तो बेहोश हो गया। लगता है इसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मुझे इस हालत में इसे नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा, बताओ बाबा, कुछ खा लो। लगता है कई दिनों से तुमने कुछ खाया नहीं है। तुम हो कौन और आए कहां से हो? नहीं नहीं, ऐसे मत करो, खा लो, पहले खाना खा लो।
कैसे। ठीक है ठीक है, खाओ। पर तुमने बताया नहीं कि तुम आए कहां से हो। नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, नहीं बताते तो ना सही। देखो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ऐसी हालत में बाहर जाओ। एक काम करता हूं, तुम आज रात मेरे बाहर वाले कमरे में सो जाओ, सुबह चले जाना, ठीक है? है ना? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कह रहे हो। पता नहीं कैसे बोलता है। सुबह सुबह बात करेंगे, सुबह। अभी तुम आराम करो। चलो मैं रास्ता दिखा देता हूं, चलो। चलो चलो जल्दी। इस कमरे की लाइट खराब हो गई है, मैं ये लालटेन जला देता हूं तुम्हारे लिए। ऐसा करो, तुम आज रात यहां सो जाओ, ठीक है? तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। क्या हम पहले कभी मिले? चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, याद नहीं आ रहा। अच्छा अभी तुम यहां सो जाओ, हैं? सो जाओ। और ये कपड़े बदल लो, गीले कपड़ों में बीमार पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कंबल और कपड़े लेकर आता हूं। मेरी मिलिट्री की यूनिफॉर्म। मेरी बाह में दर्द कैसा है? तो 10 साल पहले भर गए थे। अरे ये लालटेन क्यों बंद कर दी? क्या बात है, रो क्यों रहे हो?
देखो मैं तुम्हारे लिए कंबल और कपड़े लेकर आया हूँ। सोने से पहले कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड से मर जाओगे। ये लो, ये कपड़े। कहाँ तुम? बाबा, आवाज तो सुनाई दे रही, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है वो? क्या कर रहे हो? यहाँ अभी एक बूढ़ा आदमी लेटा था, कोई भिखारी। अभी मुझे सिर्फ उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज? हाँ, देखो, तुम्हें सुनाई दे रही है उसकी आवाज? तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बंद हो गई, लेकिन अभी कुछ सेकंड पहले तक सुनाई दे रही थी। मैं सच कह रहा हूं। देखो सरेका, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी ने दरवाजे पे घंटी बजाई। वो बिल्कुल पूरी तरह भीगा हुआ था। मैं उसे वहां से भगाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि वो बीमार लग रहा था। इसलिए मैंने उसे यहाँ पर सोने के लिए कह दिया। मैं उसके लिए कंबल और कपड़े लेने गया था कि कुछ। मैं अपने कमरे में लेटकर पढ़ रही थी, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी। उसके पैर में कीचड़ लगा हुआ था, पूरा फर्श गंदा हो गया है, और मैंने उसे वहां खाना भी खिलाया था। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो। चलो। मैं अपने साथ ले गया था उसको वहां पर। ओफो, छोड़ो, यहाँ गिरा था अंदर। वहां बैठ के खाना खाया था, डाइनिंग टेबल पे। खाने को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। फिर तुम क्या कह रहे थे? उसने अपने कीचड़ भरे पैरों से फर्श गंदा कर दिया था। हाँ। देखो ना, सब कुछ तो साफ है। लेकिन सचमुच यहाँ फर्श गंदा था। साफ है, लेकिन मैंने कैसे हो सकता है ये? लेकिन जयंत, यहाँ तो जयंत, एक मिनट। जयंत, ये निशान, इनमें से खून बह रहा है। तुम्हें चोट कैसे लगी? कोई चोट वोट नहीं लगी है, ये बहुत पुराने जख्मों के निशान है। पुराने जख्मों के निशान? हाँ। इनको देख के लगता है बिल्कुल ताजे हैं। देखो ना, खून बह रहा है। नहीं, ये इस समय के नहीं है, मेरे मिलिट्री के समय के हैं। कम से कम 10 साल पुराने हैं ये। 10 साल पुराने? हाँ, 10 साल। मैंने तो कभी नहीं देखे। तुमने नहीं देखे? मुझे भी कैसे ख्याल नहीं आया। 10 साल। ये खिलौनों का टूटना, नोटों का गिरना। जाना पहचाना लग रहा था। कहीं वो कहाँ देखा था, यही सोच रहा था मैं। वो वही था, विराट। मैंने उसे पहचाना कैसे नहीं? तुम किसकी बात कर रहे हो जयंत? अभी जो आदमी यहाँ आया था, मैं उसे 10 साल पहले से जानता हूँ। हमारी शादी से भी पहले, जब मैं मिलिट्री में था। कंकरोट के जंगलों में छिपे एक खतरनाक आतंकवादी किशोर और उसके गैंग को पकड़ने की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी। ये बहुत ही खतरनाक मिशन था। किशोर को जंगल का चप्पा चप्पा मालूम था, इसलिए हमारे जवान छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर पूरे जंगल में फैल गए थे। मैं भी उन्हीं में से एक टुकड़ी में था। रात काफी हो चुकी थी। हम लोग बहुत देर से उसे ढूंढ रहे थे। झाड़ियों से होते हुए हम लोग पेड़ों की तरफ बढ़ रहे थे।
अचानक एक आतंकवादी चला आ रहा था। मुझे लगा कि मेरी मौत अब बिल्कुल निश्चित है। किसी ने मुझे झाड़ियों में खींच लिया और मेरी आवाज निकलने से रोक दी। उसके बाद मैं अपने होश खो बैठा। उठ गए सिपाही साहब, उठ गए। इस वक्त आप हमारी झोपड़ी में हैं साहब। आप कौन है? जी मेरा नाम विराट है। मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूं। ये कौन सी जगह है? ये गांव है विजयनगर। वही आदमी हो ना जो मुझे जंगल में मिले थे? जी हाँ, मैं नदी किनारे मिट्टी लेने गया था। आते वक्त देर हो गई। मुझे पता नहीं था कि आतंकवादी और आप लोग जंगल में हैं। अचानक गोलियां चलने लगी, मैं तो फंस गया। अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं नहीं बचता। समझ में नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। भूल जाइए साहब, भूल जाइए। मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता साहब। यही करता। ये लीजिए आपके लिए। शुक्रिया। मैंने बनाए हैं अपने हाथों से। मैं इन्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है वो और कोई नहीं कर सकता। मैं एक सिपाही हूं, मुझे जान की कीमत मालूम है। अगर वो लोग तुम्हें देख लेते तो तुम्हें भी मार डालते। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो दूसरों के लिए अपनी जान दे सकते हैं। तुम चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन तुम भागे नहीं। मेरा तुमसे वादा है, जिंदगी में अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास जरूर आना। और जब तक मेरे जख्म नहीं भर गए, विराट ने मुझे अपने घर में रखा और मैंने उसे नहीं पहचाना। वो आदमी इतनी दूर से मेरे पास मदद के लिए आया और मैंने उसे पहचाना ही नहीं। मैंने उसको भिखारी समझा। शायद इसीलिए वो बिना बताए यहां से चला गया। लेकिन जयंत, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। खाना तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा है। वो आदमी सचमुच यहाँ आया था या तुमने कोई सपना देखा? मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे नई जिंदगी देने वाला आदमी इतनी दूर से मेरे पास मदद के लिए आया और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूं। लेकिन कैसे? मैं अभी और इसी वक्त विजयनगर जाऊंगा। मैं विराट से मिलूंगा और उससे पूछूंगा उसे मुझसे क्या मदद चाहिए। मैं उसकी मदद करूंगा। मैं विजयनगर जाऊंगा। तो मैंने देखा माफ कीजिएगा, मैं ये पता लगाना चाहता था
क्या चाहिए? तुम यहाँ के तो नहीं लगते। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था यहाँ किसी की मौत हो गई है और क्रियाक्रम की तैयारी चल रही है। दरअसल मैं अपने एक दोस्त को ढूंढने आया था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता है और इसी गांव में रहता है। विराट? क्या तुम उस कमीने को जानते हो? कमीना? देखिए, मैं विराट को ढूंढने आया हूँ। हाँ, हम सब उसी को ढूंढ रहे हैं। क्यों? मैं समझाता हूँ आपको। मेरा नाम इंस्पेक्टर अजय है। ये लाश देख रहे हैं आप? कल शाम इसका खून हो गया और इसका कातिल आपका दोस्त विराट है। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि विराट खून कर सकता है। दरअसल उसके मिट्टी के बर्तनों का धंधा एकदम ठप हो चुका था और उसकी हालत बहुत खराब थी। शायद हो सकता है कि गरीबी और बेरोजगारी की वजह से उसने ये कदम उठाया है। आखिर हुआ क्या था? आइए, ये वो घर है, यहाँ मोनीश और उसका भाई जगदीश रहते हैं। शहर में इनका जेवरात का बिजनेस है। कल शाम को दोनों भाई किसी काम से बाहर गए। जगदीश अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वापस लौट आया। मोनीश जब 2-3 घंटे के बाद घर लौटा तो उसे अपने भाई की लाश मिली। किसी ने बड़ी बेरहमी से चाकू से उसका कत्ल कर दिया और घर से 50,000 रुपए और जेवरात गायब है। लेकिन आप विराट पे कैसे शक कर सकते हैं? क्या उसे किसी ने खून करते देखा है? नहीं, पर पूरे गांव में सिर्फ वही एक ऐसा आदमी है जो कत्ल के बाद गायब है। अब आप बताइए, अगर वो गुनहगार नहीं है तो भागा क्यों? इसका मतलब ये है वो यहाँ से भागकर सीधे मेरे घर पहुंचा। क्या वो आपके घर आया था? हाँ, कल आधी रात के वक्त। तो वो यहां से भागकर सीधा शहर पहुंचा। उसे उम्मीद होगी कि आप उसे पुलिस से बचा लेंगे। हो सकता है वो चोरी के जेवरात आपकी मदद से बेचना चाहता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो शहर में ही कहीं छुपा हुआ। उसे पकड़ने के लिए हमें शहर की पुलिस की मदद लेनी होगी। यहां हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरे लिए भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी वापस जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।
देखिए, आपने इतना जोर दिया इसलिए मैं झील में जाल डलवाने के लिए राजी हो गया हूँ, वरना तो ये बात सरासर बेवकूफी लगती है। एक तो आपने ये मान लिया कि विराट मर चुका है, दूसरा ये कि उसकी लाश यहाँ पानी में से मिलेगी, ये बात अजीब सी लगती है। देखिए, विराट मेरे घर पहुंचा था तो वो पूरी तरह से भीगा हुआ था, जबकि मौसम बिल्कुल सूखा था, और पिछली रात वो मुझे यहाँ तक ले आकर गायब हो गया। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि इस तालाब में ही कुछ है। एक मिनट, परसों रात को शहर में विराट आपके घर आया। हाँ। और कल रात आपने उसे यहाँ देखा। जी हाँ। और वो आपको यहाँ झील तक लेके आया। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। देखिए, इस गांव से मेरे घर पहुंचने में कम से कम 10-12 घंटे लगते हैं। विराट अपने पड़ोसी को लूटने के कुछ ही देर बाद मेरे पास कैसे पहुंच गया? फिर वो इतना भीगा हुआ क्यों था? मेरे ख्याल से विराट के साथ कोई हादसा हुआ है। वो मेरे पास मदद के लिए आया था, लेकिन अपनी मौत के बाद। क्या? मौत के बाद? जी हाँ। यहाँ कुछ है साहब? क्या कहा था मैंने आपसे? लाश है क्या? इंस्पेक्टर अजय प्रताप, आपका कहना है कि खून और डकैती 10 तारीख की शाम को 8 और 9 बजे के बीच हुई थी। जी हाँ। ये आदमी भी उसके थोड़ी देर बाद ही मर गया था। इसकी मौत पानी में डूबने से हुई है और मौत का समय करीब 11 बजे हुई है। जी हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है। मौत लगभग 11 बजे ही हुई है। लेकिन आपको इसका अंदाजा कैसे हुआ? क्योंकि ये आदमी ठीक 11 बजे ही मेरे पास मदद के लिए आया था। ठीक 11 बजे। आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं बार बार यही कहूंगा कि विराट ने जगदीश का खून नहीं किया है। इसको फंसाया गया। इसको मारकर इसकी लाश तालाब में पानी के नीचे कहीं दफना दी गई। मरने के बाद ये आदमी मेरे पास मदद के लिए आया था, क्योंकि 10 साल पहले मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसकी मदद करूंगा। ये मेरी मदद से साबित करना चाहता है कि ये बेकसूर है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने विराट की आत्मा देखी? और क्या हो सकता है? आप ही बताइए, और क्या हो सकता है? अगर इसकी मौत 11 बजे हुई थी तो ठीक उसी वक्त ये मेरे घर कैसे आ सकता था? अगर ये मर चुका था तो अगले दिन जंगल में मुझे कैसे मिला? ये मुझे तालाब तक कैसे ले गया? अरे ये शहरी कुछ भी बकवास करता रहे, मैं इसकी परवाह नहीं करता। अरे ये तो विराट का दोस्त है, इसलिए उसकी तरफदारी कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भाई का खून विराट नहीं किया है। वो भागने के लिए तालाब पार कर रहा होगा, रास्ते में डूबकर मर गया। लेकिन जेवरात और पैसा वहीं तालाब में मिलेगा, तुम देखना। हाँ, जल्दी से इसकी चिता को आग लगाओ ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिले। हाँ, चलो नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीराणि विहाय चेतान्ये संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोचति मारुतः। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बार बार आंख बुझ जाती है, चिता जलने से इनकार कर रही है। लाइए, ये मशाल मुझे दीजिए। मैं जानता हूं ये चिता जलने से क्यों इनकार कर रही है। वो इसलिए कि तुम बेकसूर हो विराट, और जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाते तुम ये दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहते। मैं जान गया हूं कि तुम मेरे पास क्यों आए थे, और ये मेरा वादा है कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा। देखिए, मेरे पास गांव के हर एक घर की तलाशी लेने का वारंट है। हवलदार, वो सब चीजें ढूंढो जो जगदीश के घर पे चोरी हुई थी। 50,000 रुपये कैश, जेवरात और कत्ल का औजार चाकू होना चाहिए। चाकू जाओ, उसे भी ढूंढो। जल्दी जाओ, किसी भी घर में सामान चाहिए। देखिए, आप पर यकीन करके हमने कितना बड़ा कदम उठाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात सही है। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी बात सच निकलेगी। असली कातिल ने बेचारे विराट को फंसाकर उसी का खून कर डाला है। देखिए, ये सब तो तलाशी खत्म होने के बाद पता चलेगा।
आप एक काम कीजिए, विराट के घर में मेरा इंतजार कीजिए। जाइए। क्या हो रहा है? अरे कातिल की तलाश हो रही है और क्या? एक बात पूरे गांव को किसी के चेहरे पर तो नहीं दिखा होता ना कातिल कौन है? मैं तुमसे वादा करता हूं विराट, मैं तुम्हारे कातिल को पकड़वा के ही रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम ये खून नहीं कर सकते। जाकर छिपा सकता हूं।
की छानबीन तो पूरी हो गई, अब हमें चलना चाहिए। तुम लोग जीप में बैठो। कि असली कातिल मैं हूँ। सब यही समझेंगे कि तुम जगदीश को मारकर कहीं भाग गए। किसी को खबर तक नहीं होगी कि तुम्हारी कब्र तालाब में पानी के नीचे है, तालाब की तले में। तुमने जगदीश का खून किया है, तुमने उसके घर में चोरी की। विराट ने तुम्हें ऐसे करते देख लिया, तुमने उसका खून काट डाला ताकि चोरी और कत्ल का इल्जाम विराट पर लग सके। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये सब कैसे पता लग गया, लेकिन अब तुम भी जगदीश और विराट के पास पहुंचा दिए जाओगे। मैं तुम्हारी लाश यही ठिकाने लगा दूंगा और कार गांव से बाहर ले जाकर नष्ट कर दूंगा, ताकि गांव वाले समझेंगे तुम वापस चले गए। किसी को ये खबर तक नहीं होगी कि तुम्हारी भी लाश तालाब के नीचे इस तली में दफन कर दी गई है। यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जयंत, 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 उठाओ इनको। गॉड, संभालो। शुक्र है हम समय पर पहुंच गए। संभालो। ओह, चोरी का सारा सामान और कत्ल का हथियार दोनों मिल गए। जयंत, तुम्हारा कहा एकदम सही निकला। तुम्हें मैं खून और डकैती के जुर्म में अरेस्ट करता हूं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।